डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पंकज सर, पीएमसी ट्यूटोरियल बोधगया। मैं आप लोग को आज इस वीडियो में बताऊंगा कि परीक्षा में आप सभी प्रश्नों का उत्तर लिखकर आते हैं, लेकिन आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलता है। आखिर क्या वजह है कि आप 100% स्कोर नहीं कर पाते हैं? तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझें तो आप 100% स्कोर कर पाएंगे और आप भी टॉपर बन सकते हैं। तो जो भी आप क्लास 12th का या 10th का परीक्षा भी देने जा रहे हैं विद्यार्थी, उनको दो बातों पे ध्यान देना है जो कि मैं बता रहा हूं, उसको समझें। हाउ टू स्कोर 100% इन एग्जामिनेशन। आप 100% स्कोर कैसे कर सकते हैं? ये दो बातों पे निर्भर करता है। पहला हाउ और दूसरा व्हाट, क्या। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हाउ और व्हाट से हमको नंबर कैसे मिल जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं हाउ मीन्स कैसे, मतलब मैं परीक्षा कैसे दूं कि 100% मुझे मार्क्स मिलेगा, और क्या मीन्स मैं क्या पढ़कर जाऊं कि परीक्षा में उससे सवाल 100% टच करेगा। यानी मुख्य रूप से बस दो बात पर डिपेंड करेगा, हाउ एंड व्हाट। तो इस वीडियो में हम हाउ पे चर्चा करेंगे कि हाउ मीन्स परीक्षा को हम कैसे दें, एग्जामिनेशन हॉल में कैसे उत्तर को हम लिख करके आए कि हमको 100% मार्क्स श्योर हो। तो ये दो बातों पे डिपेंड करता है। आपका एग्जाम एक होता है ऑब्जेक्टिव नेचर का और एक आपका होता है सब्जेक्टिव नेचर का। दोनों के लिए थोड़ा थोड़ा स्ट्रेटजी बनाना है आपको और 100% मार्क्स श्योर करना है। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि ऑब्जेक्टिव जो होता है एग्जाम, वो OMR बेस्ड होता है, ठीक है। तो OMR बेस्ड में सबसे जो जरूरी आपको ध्यान रखने की है इस परीक्षा के लिए कि सबसे पहले हम लोग OMR को नहीं रंगेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट में आपको क्वेश्चन बुकलेट पे ही आंसर करना है। क्वेश्चन बुकलेट पे आपको टिक करना है फर्स्ट, सबसे पहले। मान लो जिस प्रश्न को मैं पढ़ा उस प्रश्न में बी आंसर आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट पहले बी को नहीं रंगूंगा, पहले क्वेश्चन बुकलेट पे हम उसको टिक कर लेंगे कि बी होने वाला है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को OMR पे रंगते समय बहुत बारीकी से आपको देखना है कि अगर क्वेश्चन नंबर 2 है तो 2 को ही रंगे। होता क्या है उस समय कि आपके माइंड का जो कंसंट्रेशन थोड़ा हाई रहता है और आप 2 के जगह पे 3 रंग देंगे अगर, तो OMR जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड इवैल्यूएशन होता है इसका, यानी कंप्यूटर से चेक होता है। तो इसमें अगर आप 2 के जगह 3 रंग देंगे, फिर उसको कट करेंगे, डबल अगर रंग देंगे, तो आपको वहां पे मार्किंग उसकी होगी नहीं। इसलिए रंगते समय हमको ध्यान ये रखना है कि हम जो है ऑप्शन को नंबर के साथ मैच करके रंगे। दूसरी बात रंगने की तरीका, ठीक है। दूसरी बात जो है, तीसरी बात रंगने की तरीका में हमको देखना है कि जैसे गोला रहता है, ये 1 2 3 4 ऑप्शन ABCD, हम लोग वहां पे गलती क्या करके आ जाते हैं कि गोला सही से नहीं रंगते हैं। अगर आप गोला सही से नहीं रंगेंगे तो कंप्यूटर बेस्ड इवैल्यूएशन में आपको उसकी मार्किंग नहीं हो पाएगी। यही कारण है कि किसी बच्चों को ऑब्जेक्टिव में 2 मार्क्स मिलते हैं, किसी को 4 मार्क्स मिलते हैं। अगर हम उसको ऐसा ही भी रंगे बिना किसी प्रिपरेशन का, तब भी 10 से नीचे ना सही होगा मेरा, 10 से ऊपर सही हो। लेकिन 2-3 क्यों मिलते हैं? क्योंकि आपको OMR रंगने नहीं आता है। और रंगने के लिए आपको क्या जरूरी है? प्रैक्टिस का। मैं एक एग्जाम्पल के लिए बताऊंगा। कभी भी जैसे मान लिया जाए आप क्वेश्चन 3 का देख रहे हैं और ऑप्शन जो हो रहा है B सही है, तो इस पेन को रखने के बाद इसको पहले हमको बाहर साइड से इसको एक बार राउंड लेना है और इसके बाद गोल करना है। ये बिल्कुल सही तरीका है रंगने का। नहीं तो अगर इतना छोड़ दोगे मार्किंग आपको नहीं मिलेगी। अगर आप ऐसे कर देते हो तब भी आपको मार्किंग नहीं मिलेगी, आप ऐसे कर देते हो तब भी आपको मार्किंग नहीं मिलेगी। यानी बेस्ट आपको जो तरीका है वो B ऑप्शन है, ठीक है। तो B ऑप्शन को अपनाएं। इसके लिए आप खूब प्रैक्टिस करें घर में, प्रतिदिन एक OMR को रंगे। OMR खरीद लें मार्केट से, 10 रुपया में अवेलेबल है। और उसके बाद अगर नहीं अवेलेबल है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा संस्था से प्राप्त हो जाएगा आपको। इस प्रकार से मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, इसके लिए आप बॉल पेन का यूज करें, थोड़ा मोटा चलने वाला रहता है, और इसको बाहरी किनारा को पहले रंगे और इसके बाद बाहर घुमाएं। ये सही तरीका है, बाकी सभी जो है गलत तरीके हैं। पहला हो गया रंगने का तरीका। तो कुल मिला के मैंने अभी सिर्फ हाउ पे चर्चा कर रहा है।
व्हाट पे नहीं। मैं ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, 100% वहीं से सवाल आएंगे, क्या पढ़ के आपको जाना है। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम कैसे आपको देना है, ओएमआर को कैसे फिलअप करना है। मैंने आपको 3-4 बातें बताया, ओवरव्यू फिर से मैं आपको कर दे रहा हूँ। पहला बात ये ध्यान में रखना है कि पहले आप डायरेक्ट ओएमआर पे नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको 70 क्वेश्चन से 35 क्वेश्चन छांटना है। तो 70 क्वेश्चन से 35 क्वेश्चन छांटने में सबसे पहले आप जिस प्रश्न को लेकर के श्योर हैं आप उसे टिक आउट कर लें, क्वेश्चन पे ही टिक आउट कर लें। टिक आउट करने के बाद फिर बुकलेट पे हम लोग ओएमआर पे रंगना शुरू करेंगे। रंगने का तरीका मैंने बताया कि क्वेश्चन को बारीकी से देखना है कि 3 वाला को ही मैं मिला रहा हूं ना, अगर 3 है तो रंगेंगे, 4 है तो 4 में रंगेंगे, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कि एक ही नंबर को 2 ऑप्शन नहीं रंगना है, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन को 2 नहीं रंगना है, जिसका वो उत्तर है उसी में रंगना है। और रंगने का तरीका, और ये तब आपको इसमें तब आपको परफेक्शन आएगी जब आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे। तो ये था आपका ये कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम आप कैसे देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सब्जेक्टिव एग्जाम कैसे देंगे। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव के तरीके थे। किसी भी प्रकार के अगर आपको डाउट लगे तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल उसके तरीका को या तो आपको हम वीडियो के द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे या फिर आपको मैं कमेंट से प्रश्न का उत्तर दूंगा। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, ताकि नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और 12th एग्जाम से संबंधित सारा जानकारी आपको प्राप्त हो। मैं एक सीरीज लेकर आऊंगा व्हाट के लिए, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।